नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण दिन अष्टमी तिथि और नवमी तिथि को माना जाता है। महाअष्टमी नवरात्रि के 8वें दिन आती है। यह देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। इस साल शारदीय नवरात्रि अष्टमी 11 अक्टूबर को है। देखिए, पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पूजा एक ही दिन की जाएगी। महाअष्टमी और महानवमी पूजा 11 अक्टूबर को की जाएगी। दरअसल 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 से पहले आप अष्टमी पूजा कर सकते हैं और उसके बाद महानवमी पूजा कर सकते हैं। और इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा, यानी कि 11 अक्टूबर को ही आप कन्या पूजन भी कर सकते हैं। महाअष्टमी और महानवमी के दिन 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। दरअसल कई महिलाओं के मन में यह सवाल है, कन्या पूजन कब करें और कन्या को भोजन कब कराएं। तो आप यह काम भी 11 अक्टूबर को ही करें, क्योंकि 11 अक्टूबर को ही महाअष्टमी और महानवमी दोनों की ही पूजा होगी। इसी दिन कन्या पूजन भी होगा। अच्छा, देखिए, बड़ी बात आपको बता दूं, अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं और कन्याओं को भोजन कराने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना होगा। जैसे आप जिन कन्याओं की पूजा कर रहे हैं, आप जिन कन्याओं को भोजन कराने की सोच रहे हैं, वह निर्धन होनी चाहिए, यानी कि वास्तव में ही उनको भोजन की आवश्यकता है। जैसे आस पड़ोस में कोई गरीब परिवार है या फिर कोई निर्धन परिवार है, तो उन घर की कन्याओं को अगर आप भोजन करवाते हैं और कुछ उपहार वगैरह देते हैं तो यह आपके लिए काफी फलदायी होगा। तो यह 9 कन्याएं वह होनी चाहिए जिनको वास्तव में ही भोजन की आवश्यकता है और उपहार की आवश्यकता है। बाकी आजकल क्या होता है, जैसे हम अपने परिवार की ही कन्याओं को इकट्ठा करके उनको भोजन वगैरह करवा देते हैं और उन्हीं कन्याओं को हम उपहार वगैरह भी दे देते हैं जो हमारे परिवार की ही होती है। लेकिन यह उपहार और भोजन उन कन्याओं को करवाना चाहिए जो वाकई में निर्धन है और उनको इस चीज की आवश्यकता है। बाकी आप कन्या पूजन के साथ ही गरीब परिवारों की मदद कर सकते हैं, जरूरतमंद लोगों को दान पुण्य भी कर सकते हैं। और आपको बता दूं, कन्या पूजन के बाद नवरात्रि व्रत तोड़ा जा सकता है। हालांकि नवरात्रि व्रत तोड़ने का सबसे उपयुक्त समय नवमी के बाद माना जाता है, जब 10वीं तिथि शुरू हो चुकी होती है।